जो जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत हैरान हुआ। मेरी नींद किसी चिड़िया की तरह फर फर करके उड़ गई। मैं उसे के कान में बोला, एमन तुम यहाँ कैसे? तो वो धीरे से बोली, मैं चांद रात मनाने आनी हूँ। प्लीज़, मैंने तुम पर जो एतबार किया है उसे तोड़ना मत। मैं बोला, आप क्या चाहती हो और कौन सा एतबार? तो वो बोली, हम दोनों आज एंजॉय करेंगे, पर आप वादा करें कि बस ऊपर ऊपर से ही मोहब्बत की बरसात करेंगे। मैं बोला, एमन जी, पहले मैंने कौन सा तुम्हारा मान तोड़ा है? एमन बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो तुझे चांस दिया है। मुझे उम्मीद है हमारी खूब जमेगी। हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मैं साथ वाले कमरे में सोई हुई बहनों से लापरवाह होकर एमन को साथ लगाया हुआ था और उससे शरारतें कर रहा था, और वो भी मेरे साथ शरारतें कर रही थी। एमन ने अपने होठों को मेरे कान के करीब किया और बोली, आज अपनी इस बाजी को छोड़ना मत। जैसे ही उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मेरे अंदर करंट दौड़ गया और मुझे पता नहीं क्या होने लगा, और मेरी बेचैनी भी एमन को महसूस होने लगी। एमन भी समझ चुकी थी कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरी गोद में बैठी हुई मुझसे शरारतें कर रही थी। मैंने एमन के कान में कहा, अगर तुम मुझसे मुलाकात करोगी तो तुम्हें फराज से मुलाकात करने में मुश्किल नहीं होगी। तो वो आंखें बंद किए हुई बोली, नहीं, पहली मुलाकात का हक सिर्फ फराज को है, नहीं तो उसे मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आएगा। एमन ने मुझे गुस्से में धक्का दिया और वैसे ही मेरे ऊपर बैठ गई और शरारतें करने लगी। शरारतें करते करते एमन पागल हो गई और किसी और दुनिया में पहुंच गई और बड़बड़ाने लगी। अगर उस वक्त कोई जाग रहा होता तो एमन की आवाज़ें ज़रूर सुनता, मगर उस वक्त हम दोनों को इन सब बातों का कोई होश नहीं था। और फिर क्या था, ऐसे ही बड़बड़ाते हुए एमन कांपने लगे। मैं अभी दूसरी दुनिया से वापस नहीं आया था और एमन भी साइड पर हटना चाहती थी। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो साइड पर हो गई और मैं उठकर बैठ गया और शरारतें करने लगा। वो अब इस दुनिया में वापस आ चुकी थी, इसलिए बोली, तुम्हारे ऊपर मेरी छोटी बहन का हक है। वो पता नहीं तुमसे कैसे मुलाकात करेगी। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसकी बातें मुझे और पागल कर रही थी। मैंने कहा, ये सांड किसी दिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो वो बोली, ना बाबा ना, मैं तो नहीं तुमसे मिल सकती। उसने एक ऐसा जुमला बोला जो मैं यहाँ नहीं भूल सकता। उस जुमले ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं भी उस दुनिया में वापस आना शुरू हो गया। मैंने कहा, तुझसे मुलाकात करना मेरा एक ख्वाब था जो आज पूरा होते होते रह गया। वो बोली, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। मैं मुस्कुरा दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ईद थी और उस दिन की ख़ास बात के परेशे हमारे घर गोश्त लेने आई थी, और एक बार फिर वो अपनी खूबसूरती से न सिर्फ मुझे बल्कि मम्मा को भी मुतासिर कर गई थी। उस दिन भी सारी लड़कियां इकट्ठी थीं, तो हुमा के साथ कोई ख़ास गपशप नहीं हो सकी। आज मेरे दोस्त हैदर की कबूतर परवरी में बाजी थी। मतलब कि हैदर का कबूतर गांव के सबसे बड़े टूर्नामेंट में उड़ना था। मैंने कहा, चलो अपने दोस्त का हाल अहवाल पूछ लेते हैं। गली में हर तरफ लोग कबूतरबाजों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हर कोई अपने कबूतर की तारीफ़ें कर रहा था। मैंने डोर नॉक किया तो दरवाज़ा खिलाफ़े तवक्को ज़ेब ने खोला। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे आंख मारते हुए चुप रहने का इशारा कर दिया उसने। मैंने सलाम दुआ के बाद इशारे से बोला कि हैदर किधर है? तो उसने ऊपर छत की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो ऊपर है।
मैं छत पर ही चला गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ और खुशी से बोला, इमरान भाई आज कैसे टाइम लग गया यारानो, तुसी भूल ही गए। मैंने कहा नहीं यार, मैं भूला नहीं, बस यार मसरूफ़ हो गया था। वो बोला, सुना फिर परी नाल इजहार कीता कि नहीं। मैं बोला यार मैंने उसके साथ इजहार कर दिया है, उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो मुझे शाबाशी देने लगा, ओ यार तुमने तो कमाल कर दिया है, अब दोनों ख़ानदानों में नफ़रत की पहली दीवार तो गिरा दी है परीशे ने। मुझे पहले ही शक था वो तुझे बहुत पसंद करती है। मैं बोला यार वो घर वाले कहाँ गए हैं। ज़ेब अकेली घूम रही है घर में। तो वो ऊपर कबूतर देखते हुए बोला, यार वो घर वाले ना सानिया के घर गए हैं। मैं बोला खैरियत तो है ना, कहीं तेरा रिश्ता पक्का करने तो नहीं गए। साले तुम मुझसे छुपा रहे हो। हैदर बोला यार घर वाले तो सानिया की मम्मा की अयादत करने गए थे, वो बीमार है, पर उसकी माँ बहुत बीमार है। वो मेरी और सानिया की शादी करना चाहती है, बोलती है अपने जीते जी इस फ़र्ज़ को पूरा कर जाऊं। मैं बोला अच्छी बात है, शादी हो जाएगी तो कबूतर परवरी से भी जान छूट जाएगी तुम्हारी। हैदर बड़े फ़ख्र से ऊपर देखते हुए बोला, ओ देख मेरा चीना कैसे उड़ रहा है, आज ये सबको थकाकर दम लेगा और सीधा 70 पर ही गिरेगा। मैं बोला आज इनामी रकम 70 है। हैदर, हाँ यार, आज तेरे यार को जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम दोनों हाथ पर हाथ मारते हुए मुस्कुराने लगे। तभी छत पर ज़ेब नमूदार हुई। हमें देखकर बोली, अब इधर भी रहना है या फिर नीचे भी आना है। हैदर बोला, ज़ेब तुझे पता भी है कि मेरा कबूतर उड़ रहा है, मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ। ज़ेब मुस्कुराते हुए बोली, तेरा कबूतर बस थोड़ी देर उड़ता है, फिर थक जाता है। हैदर मेरी तरफ देखकर बहुत खिसियाना हुआ और बोला, आज ये दिन को भी उड़ेगा और रात को भी, देख लेना तुम। ज़ेब मुस्कुराते हुए, दिन का तो पता नहीं, रात को तो मैं खुद उड़ा दूंगी अगर वो सो गया। वो शरारत कर रही थी। वो जहाँ जहाँ से बोल रही थी हैदर वहाँ वहाँ से समझ रहा था। हैदर ज़ेब को छेड़ते हुए बोला, वैसे आज दूसरा कबूतर भी है, उसकी उड़ान चेक कर लो, बहुत दिनों से रेस्ट पर है। ज़ेब बोली, हैदर तुम बहुत कमीने हो, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो हवा में उड़ रहा है। हैदर बोला, मुझे सब पता है तू क्या कहना चाहती है। ज़ेब मेरी तरफ देखते हुए बोली, बता मैं क्या चाहती हूँ। हैदर मुस्कुराते हुए शरारत से बोला, कि तुम्हारा दिल कर रहा है। ज़ेब बड़े गुस्से से बोली, तुम हो ही उल्टे दिमाग वाले, मैंने ऐसा कब कहा। वो नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैं हैदर को डांटते हुए बोला, एमन नाराज़ कर दिया बेचारी को तुमने। हैदर मुस्कुराते हुए बोला, ओए मान जाएगी, बहुत प्यारी है मेरी ज़ेबो रानी। वो ज़ेब को ज़ेबो कहता था। वो बोला, बहुत प्यार करती अब मुझसे, और ये लड़ाई भी हमारी प्यार की लड़ाई है। ज़ेब शायद सुन रही थी। वो फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, इमरान भाई आप नीचे आ जाएं, चाय ठंडी हो रही है, इसे रहने दे ऊपर ही, ये बाद में पी लेगा। हैदर बोला, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो बहुत गर्म है, मुझे सब पता है। मैं नीचे आ गया तो वो किचन में चली गई और चाय पेश करते हुए जैसे ही मेज़ पर रखने लगी तो मैं उसको देखने लगा। उसने ब्लू रंग की शर्ट के साथ सफ़ेद पायजामा पहना हुआ था जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। ज़ेब, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? उसने अपनी टांग दूसरी टांग पर रखते हुए मुझे कहा तो मैं उसे देखकर बोला, हाँ बस कुछ काम था। मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा। उसने बर्फ़ी भी साथ रखी थी। वो बर्फ़ी खाते हुए बोली, और सब ठीक ठाक है घर में? मैं बोला, जी सब कुछ ठीक है। आप सुनाएं, किसके साथ बात कर रही थी? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। ज़ेब हंसते हुए, इमरान यार तुम भी ना पक्के शिकारी हो, हर चीज़ ताड़ लेते हो। मैं अभी वॉशरूम से आई हूँ, इसलिए पजामा गीला है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं गुलबाज। मैं बोला, जी क्या हुआ उसे? तो वो बोली, वो सुबह से तीसरा चक्कर मार गया है मुझे अकेली को देखकर। मैं बोला, बहुत आई लाल परी जो वो चक्कर मारेगा। ज़ेब, वाह वाह, मैं लाल परी ही हूँ,
तभी तो तुम मुझ पर फिदा हो गए थे। मैं उसे छेड़ते हुए बोला, तुमने भी उसे कुछ मस्ती दिखाई होगी जो वो तुम पर लट्टू हो गया है। ज़ेब, नहीं यार, अभी तक तो मैंने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। चक्कर मारने दो, मैंने कौन सा उसके साथ मुलाकात करनी है। मैं बोला, चल छोड़ उसे, हम दोनों मुलाकात करते हैं। मैं उसे शाह के रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, चेक करनी पड़ेगी, डॉक्टर हाजिर है इलाज करवाने को। ज़ेब शर्माते हुए, मुझे सब पता है डॉक्टर ने कहाँ से इलाज करना है और क्या करना है। मैं बोला, तुम चीज़ ही ऐसी हो कि मुझे बहुत मस्ती चढ़ जाती है जब मैं तुझे देखता हूँ। कैसे इलाज करूँगा? मैं बोला, और तुझे क्या पता है जो तू बोल रही है मुझे सब पता है? ज़ेब, पता है डॉक्टर ने इंजेक्शन ही ठोक देना है मुझे इलाज करते करते। मैं हंसा और बोला, जब मरीज अंदर से ख़त्म करना है तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। ज़ेब शरारत से अपने बालों को खोलते हुए बोली, अगर मैं ना लगाने दूं तो फिर क्या करोगे डॉक्टर साहब? बालों को खोलकर उसने मेरी बात मानने की नवीद सुना दी थी। मैं उसे छेड़ने लगा। मैंने कहा, फिर डॉक्टर को ज़बरदस्ती टीका लगाना भी आता है। ज़ेब बड़ी अदा से बोली, अच्छा है, तो फिर ऐसा ही करेंगे। मैं उठकर उसके करीब चला गया और हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बस कुछ ही देर हमारी नज़रें चार हुईं और फिर हमने एक दूसरे को साथ लगा लिया। ज़ेब बोली, इमरान भाई, मुझे भी वो सब कुछ याद आ जाता है आपको देखकर, रहा मुझसे भी नहीं जाता। बहुत अच्छे वक्त पर आए हो आप। मैं बोला, अब खाली हाथ मत जाने देना जान, ये मत कह देना कि तुम आज मुझसे मुलाकात नहीं कर सकती। ये मुस्कुराते हुए बोली, पहले कब मना किया है मैंने? तुझे देख के मुझे पहले ही बेचैनी होने लगी थी। अब मैं उसके साथ शरारतें करने लगा और ज़ेब भी शरारतें कर रही थी। उसने मुझे अपने साथ लगाया हुआ था। उसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो बोली, तुम जब भी मेरे पास आते हो तो मुझे ऐसे क्यों घूरते हो? मैं बोला, तुम मेरी जिंदगी में रस घोलने वाली पहली लड़की हो। मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो। ज़ेब को देखकर मैंने उसको साथ लगा लिया और फिर हम दोनों सोफे पर बैठते साथ ही दूसरी दुनिया में पहुंच गए। मैंने उसको अपने साथ लगाया हुआ था और ज़ेब दूसरी दुनिया में पहुंचकर बड़बड़ा रही थी और मुझे बुरा भला कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू के कतरे नीचे गिर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगी। लेकिन वो जो भी बड़बड़ा रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हम दूसरी दुनिया में काफ़ी देर तक घूमते रहे और फिर हम दोनों इस दुनिया में वापस आ गए। उसके बाद कुछ देर बातें की और मैं घर आ गया। सब लोग ड्रामा देख रहे थे। मम्मा को हमनशीन ड्रामा बहुत पसंद था। आज रूबी का भी पसंदीदा सीरियल था, इसलिए वो एल से डी के बहुत करीब बैठी थी, जबकि एमन, हिमा और सोफे पर बैठी थी मम्मा के साथ। सीरियल में खुजिस्ता अपने मंगेतर दर्गजई से बहस कर रही थी, क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। खुजिस्ता एक हड्डी लाई थी जिस पर वो कुछ वर्क कर रही थी, जबकि उसका मासूम मंगेतर खुजिस्ता के हाथ में हड्डी देखकर तैश में आ जाता है। खुजिस्ता अपने मंगेतर से कहती है कि ये मेरे कोर्स का हिस्सा है, जबकि दर्गजई कहता है कि नहीं, ये तो जादू टोने के काम है। वो खुजिस्ता के हाथ से हड्डी लेकर तोड़ देता है और इसी के साथ ही हीरोइन खुजिस्ता का मूड ऑफ हो जाता है। रूबी बोली, दर्गजई भी उलट दिमाग है। अच्छा भला वो पढ़ाई में मसरूफ़ थी, उसकी हड्डी तोड़ दी है, बेचारी की सारी मेहनत ज़ाया कर दी है। तो पीछे बैठी हुई एमन बोली, हम सफ़र का हम ख्याल होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सारी ज़िंदगी कदी इस फलते कदी उस फलते। यार मेरा तितलियाँ वर्गा। एमन ने हिमा की तरफ नश्तर चलाते हुए बड़ी ही कमीनी मुस्कान में मुस्कुराते हुए उसे छेड़ने लगी, तो वो गमगीन हो गई।
सुबह उसकी कैफियत देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, साल में कुछ दिन जाड़े का मौसम भी तो होता है, फिर बाहर आती है।